हाय फ्रेंड, शुभम मिश्रा हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी लीड जनरेशन। लीड जनरेशन से आप सभी वाकिफ़ होंगे जो भी एक ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हैं या किसी भी तरीके के नेचर का बिज़नेस कर रहे हैं। आपको लीड की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। आप डीएम करते हैं, कॉल करते हैं, रेफरेंस लेते हैं, और एड मैनेजमेंट करते हैं। इस सब चीज़ों से लीड की प्रॉब्लम्स बनी ही रहती है। और आज मेरे इस वीडियो में आपको 5 ऐसे एफिशिएंट वेज मिलेंगे जिससे कि आप बहुत ईजिली लीड जनरेशन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ वीडियो। किसी भी बिज़नेस को एफिशिएंटली करने के लिए हम क्या कर देते हैं, टेली कॉलर को बिठा देते हैं, उसको एक लिस्ट दे देते हैं और उसको एक कोल्ड कॉलिंग करनी होती है कि जिसको वो सामने कस्टमर को जानती नहीं है, उसको फ़ोन करके उसको सब कुछ बताना होता है। ये कहलाती है कोल्ड कॉलिंग। अब आज हम बात करेंगे कोल्ड कॉलिंग के बिना लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके 5 वेज़ हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ये वो मीडियम है जिसे यूज़र अपनी बात कहने के लिए यूज़ करता है और ये कई फॉर्म्स ले लेता है, जैसे कि फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, विकीज़ हैं, पॉडकास्ट हैं और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी होते हैं जो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन एक्सेट्रा, जिसको यूज़र अपनी बात कहने के लिए यूज़ करता है। इसी सोशल मीडिया को यूज़ करके हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। एक तो है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। हम एक्यूरेट, कंप्लीट और अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और एक्टिव लिंक्स दे सकते हैं वेबसाइट और कॉल टू एक्शन से हम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हैं। पोस्टिंग के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, यूज़फुल, एंटरटेनिंग, रिलेवेंट पोस्ट डालते हैं। फ़ोटोज़ और वीडियोस के थ्रू और लाइव्स, अपने लाइव परफॉर्मेंस एंड स्टोरीज़ के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। इंगेजिंग, लाइक, शेयर एंड कमेंट करेंगे, हम फॉलो करेंगे अपने कस्टमर्स को, फॉलोवर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, तो उससे भी हमारी इंगेजिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू बढ़ती है। एडवर्टाइजिंग, पेड मेथड्स भी हैं जिनसे कि हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। अब मेजरिंग, यूज़ इन प्लेटफॉर्म्स को और वेबसाइट एनालिटिक्स को यूज़ करके हम देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा वर्कआउट कर रही है, ज़्यादा हम ऑडियंस से अपनी किस एक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये सब हम इसकी मैपिंग एंड मेजरिंग कर सकते हैं। अब इन एक्टिविटीज़ के लिए हम कौन से मेजरिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, वो है आपके यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। इस तरीके काफ़ी सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स स्मॉल बिजनेसेस के लिए अवेलेबल हैं। हम अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक डायरेक्ट मेल करके भी पहुंच सकते हैं। उनकी अपने जो ऑफ़र्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, जो भी हमारे ऑफ़र्स हैं, कोई भी चीज़ें हमारे बिज़नेस में आ रही हैं, नई नई इमर्ज हो रही हैं, तो उनके लिए हम इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू दे सकते हैं और इसको हम प्रॉपरली ईमेल मार्केटिंग भी बोलते हैं। मोस्ट फेवरेट जो वे है इसका लीड जनरेशन का, वो है गेट स्पीकिंग एंगेजमेंट्स। इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल या पैनल ऑफ पीपल बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिसके लिए वो पैशनेट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और शेयर करना चाहते हैं अपने यूनिक पर्सपेक्टिव को सबके साथ। इसमें आप ऑडियंस को एजुकेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं। इसके जो मोस्ट कॉमन वेज हैं वो हैं मोटिवेशनल इवेंट्स, ट्रेनिंग सेमिनार्स, रिलीजियस सेमिनार्स, वेबिनार्स, लीडरशिप ट्रेनिंग एंड यूनिवर्सिटी कोचिंग्स। इनमें क्या होता है कि आप अपना सोलो प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं और एक को प्रेजेंटेशन भी होता है 2-3 लोगों के साथ, या पैनल डिस्कशन रख सकते हैं या राउंड टेबल डिस्कशंस रख सकते हैं। इसके थ्रू आप अपनी ऑडियंस से बहुत इफ़ेक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात आती है उस वे की जो कि टोटली डिपेंड है आपकी एफिशिएंसी, एबिलिटी, डेडिकेशन, आपका कितना है अपने काम और अपने बिजनेस के प्रति, ये शो करता है। ये है आपका गेट रेफरल्स फ्रॉम करेंट क्लाइंट्स। चलिए जानते हैं किस पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है ये इस तरीके का लीड जनरेशन के लिए। सबसे पहले आती है कि आपका बहुत ही एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस होनी चाहिए और आप इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि आपके कस्टमर और ब्रांड के बीच में आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ। इसके बाद और इसके साथ साथ आपको क्या है कि एक ऑनलाइन रिव्यूज़ भी लेते रहना चाहिए अपने कस्टमर्स से और उसको यूज़ करना चाहिए अपने काम को और ज़्यादा
इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि सपोज़ आपको 1 to 10 अपनी रेटिंग रख दी है रिव्यूज़ में, और कोई 5 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, तो 5 और 6 से आप कैसे 8 या 9 तक पहुंचेंगे? तो इसके लिए आपको कहाँ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है। अब जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप उसको भी रीच करना पड़ता है। और जो आपके टॉप रेफरर्स हैं, जो कस्टमर्स आपके बिल्कुल ही टॉप ग्रेड पे हैं, उनके रिव्यूज़ बहुत 10 आउट ऑफ 10 हैं, तो उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और डे टू डे उनके साथ आपको इंटरेक्शन भी रखना चाहिए। और जो भी आपको रेफरर्स दे रहे हैं, टॉप आपके रेफरर्स, तो उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड और थैंक्स एटीट्यूड भी आपको होना चाहिए, तभी आप ये लीड जनरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आइए जानते हैं आप अपनी बिज़नेस वेबसाइट के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है लैंडिंग पेज की। ये एक ऐसा स्टैंड अलोन वेब पेज होता है जिससे कि हम स्पेशली जो है ना कन्वर्जन कर पाते हैं अपने विजिटर्स को लीड्स के फॉर्म में। और हर पेज पे आपके फॉर्म्स होने चाहिए, जिससे क्या होता है, जो लीड जनरेशन फॉर्म जो होता है उससे हमारी जो लीड्स होती है ना वो वेबसाइट पे बहुत इंक्रीज़ होती हैं। फिर आप लाइव चैट भी कंसीडर कर सकती हैं। लाइव चैट जो होती है, सबसे पहले उसके लिए आप अपनी वेबसाइट को फिर ऑडिट कीजिए कि किस पेज पे आपका मैक्सिमम ट्रैफिक आ रहा है, तो उसी जगह पे आपको अपना लाइव चैट रखना होता है। अब आती है बात, सोशल प्रूफ्स भी ऐड कर सकती हैं आप अपनी वेबसाइट पे। तो सोशल प्रूफ जो फिनोमिना होता है, जिससे तो लोगों को का जब आप रिव्यू देखते हैं विजिटर, तो उसमें फिर कॉल टू एक्शन हो पाता है बहुत ईजिली। और पर्टिकुलर हर पेज पे आपका रिलेवेंट CTS होने ही चाहिए। CTS से मतलब है कॉल टू एक्शन। अब आती है बात, आप फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंटली। और पेज स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करते रहिए। ऑल्टरनेटिवली वेब डिज़ाइन को, वेबसाइट की डिज़ाइन है उसको भी आप चेंज करते रहिए, जैसे जैसे कस्टमर का इंगेजिंग होती है आपकी वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं कलर, डिज़ाइन, पेज स्ट्रक्चर। एंड फिर इम्प्रूव करिए वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। कहाँ किस जगह पे इंगेजिंग ज़्यादा हो रही है, कस्टमर्स का अटेंशन किस पेज पे ज़्यादा है, तो उसी के ऊपर और फोकस करना है और उसको इम्प्रोवाइज़ करना है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट के थ्रू भी बहुत ही एफिशिएंट लीड जनरेशन कर सकते हैं, और बहुत ही आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए भी वो सही रहता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन इंटरेक्शन हर कोई चाहता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो 5 वेज़ हैं आपको कहीं ना कहीं आपके बिज़नेस को इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। और मेरी ये कोशिश रही, और मेरी इस कोशिश को आप अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि मैं और ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी फॉरएवर।